नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को लेकर। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप पूरा वीडियो को नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अचानक नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट बैठक, शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम नीतीश ने खुद किया है ऐलान। अब सीएम नीतीश ने अचानक क्यों बैठक बुलाया है कैबिनेट का, तो जितने भी प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं, उनका नया मूल वेतन निर्धारण के लिए वेतन फिक्सेशन आप लोगों का किया जाएगा। आयु सीमा 65 वर्ष किया जाएगा सबसे पहले HMST का। उसके बाद फिर आप लोगों का DA 58% मिलेगा, HRA 10% मिलेगा, प्लस 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का मन में एक शंका होगा कि इतना जल्दी ये सब हो क्यों रहा है। जैसे कि देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि पटना हाईकोर्ट में बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा केस कर दिया गया है। BPSC शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, HMST शिक्षक, सभी लोग मिल करके पटना उच्च न्यायालय गए हैं और मुख्य मुद्दा बनाए हैं कि 7 पे कमीशन का लाभ चाहिए। तो सरकार को ये डर है कि उधर 7 पे कमीशन का ये मुद्दा बना रहे हैं तो 8 पे कमीशन का भी मुद्दा बना सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 1/1/2026 से 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। और जब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तो बिहार गजट जारी किया जाएगा, और बिहार गजट 2026 में लिखा रहेगा कि जिनके पास राजकर्मी का दर्जा है उन सभी को 8 पे कमीशन का लाभ दिया जाता है। तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको भी राजकर्मी का लाभ है, लेकिन उन्हें अभी तक 7 पे कमीशन का लाभ नहीं मिला है। तो वो वहाँ पे कोर्ट में 7 पे कमीशन और 8 पे कमीशन दोनों का मुद्दा बना सकते हैं। तो सरकार को ये डर है, ठीक है। कभी भी शिक्षा मंत्री से विपक्ष के द्वारा पूछा जाता है कि 7 पे कमीशन का लाभ आपने क्यों नहीं दिया, राजकर्मी का दर्जा अब तो सभी लोगों को मिल गया है। पहले बहाना बनाते थे कि पहले नहीं मिला है, लेकिन अब तो मिल गया है, तो अब क्यों नहीं दीजिएगा। तो देखिए, शिक्षा मंत्री का हमेशा एक ही आता है प्रश्न उत्तर रहता है कि वित्त विभाग का भी परमिशन नहीं है। वित्त विभाग अभी नहीं चाहती है कि हम सभी शिक्षकों को 7 पे कमीशन का लाभ दें। यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है, क्या सिर्फ शिक्षकों के लिए ही ये मुद्दा बनाया गया है कि उन्हें ही 7 पे कमीशन ना दिया जाए, बाकी अन्य कर्मचारियों के लिए 7 पे कमीशन है। इसीलिए आप लोगों का बहुत सारा HMST जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ पे जो है नहीं दिया जा रहा है बहुत चीज़ों का लाभ, बहुत सारी चीज़ों से हमें वंचित रखा जा रहा है। इसलिए सरकार से जितने भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं ये गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारा पुराना सेवा था, यानी कि अगर हम नियोजित थे, विशिष्ट थे या विद्यालय अध्यापक थे, तो उसी पद पे हम दोबारा जाना चाहते हैं। हमको सीनियर नहीं बनना है, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बनना है, हमको मौका दीजिए, हम अपना पुराना सेवा में वापसी की मांग करना चाहते हैं। अब क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जूनियर जो इनसे हैं उनका वेतन ज़्यादा है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, वेतन। इसीलिए सीएम नीतीश ने जल्दी बैठक बुलाया है। उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है आपके लिए स्पेशल, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, कुछ आप लोगों का अपडेट है सचिवालय से भी। सचिवालय से अपडेट है, बिहार टीचर ट्रांसफर को लेकर के कार्रवाई, प्रखंड आवंटन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। अब जिन लोगों को ट्रांसफर चाहिए वो अपना ट्रांसफर ले लीजिएगा। प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण पर कैबिनेट मंथन तेज है। अब जो भी प्रधान शिक्षक हैं उनका वेतन संरक्षण पर कैबिनेट का मंथन तेज है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया है आप लोगों को, कैबिनेट का बैठक हो रहा है। प्रधान शिक्षक के वेतन संरक्षण और मूल वेतन वृद्धि को लेकर इस समय कैबिनेट स्तर पर महत्वपूर्ण मंथन चल रहा है। 2022 में प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 निर्धारित किया गया था और समीक्षा के बाद वेतन संरक्षण लागू होने पर यह लगभग 37,372 या उससे अधिक हो सकता है। अब तक प्रधान शिक्षक के लिए ना तो नया फॉर्मेट जारी हुआ है और ना ही वेतन वृद्धि लागू हुई थी, लेकिन विशिष्ट शिक्षक के वेतन संरक्षण और भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब प्रधान शिक्षक औपचारिक रूप से लाइन अप में आ गई है। वहीं दूसरी ओर HRMS ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में परिवर्तन के बाद शिक्षकों को एरियर राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे भुगतान और भी तेज होगी। यहाँ पे देखिए, शुरुआत से जो है ना प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। सबसे पहले सरकार के द्वारा BPSC 2023 में लाया जाता है। BPSC के थ्रू TRE 1, TRE 2, TRE 3 के तहत इन लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाता है। उस समय आप लोग नियोजित होंगे या विशिष्ट होंगे तो बहुत सारे विद्यालय अध्यापक बनने के चक्कर में विद्यालय अध्यापक भी बन गए होंगे। बहुत सारे प्रधान शिक्षक अभी या प्रधानाध्यापक होंगे वो फिर आप लोगों का सक्षमता वाले नियोजित वाले शिक्षक विरोध करने लगे, तो एक छोटा सा परीक्षा
कह करके सरकार के द्वारा सक्षमता लिया गया। सक्षमता 1 2 3 4 के तहत आप लोग गए, चयनित हुए, तब आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। फिर जो 2021 में सबसे पहले आप लोगों का 21-22 में जो आप लोगों का बनाया गया था, क्या बनाया गया था, वैकेंसी बनाया गया था, नियमावली बनाया गया था, वो आप लोगों का बार बार कट रहा था। तो लास्ट में 2024 में इसका वैकेंसी लाया गया, वही वाला वैकेंसी, और उसी के आधार पे आप प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बने। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का डिले हुआ और सभी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को एक आशा था कि हाँ भाई, हम अगर सबसे ज़्यादा सीनियर होंगे तो सबसे अच्छा सैलरी मिलेगा, भविष्य में 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा, 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा, तो बहुत बढ़िया सैलरी मिलेगा हम लोगों का बाकी शिक्षक के कंपेरिजन में, काहे कि हम सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। लेकिन हुआ क्या, कुछ भी आप लोगों को नहीं मिला। जब आप लोग ज्वाइनिंग कर लिए तो आपको पता चला कि जो 2021 में हम लोगों का मूल वेतन निर्धारित किया गया था बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा 30,500 और 35,000, वह उससे ज़्यादा विशिष्ट वाले शिक्षक का और विद्यालय अध्यापक वाले शिक्षक का और नियोजित शिक्षक का ज़्यादा है। 2003 वालों का तो और ज़्यादा है। इसीलिए बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे क्या कह रहे हैं अभी कि बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ गलत हुआ है भाई साहब। अब हम लोग ठान लिए हैं, पहले तो कोर्ट केस कर दिया गया उधर, उसका तो आप लोगों का हायरिंग होते रहेगा। इधर बहुत सारे शिक्षक का कहना है कि अब हम लोगों को पुराना वापसी दे दीजिए। सरकार बहुत ज़्यादा हम लोगों को घुराई है, अब हम लोग घुरने वाले नहीं हैं। देखिएगा दोस्तों, एक और पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हेड टीचर संकट। सिस्टम की खामियां से टूट रहे नए प्रधान शिक्षक। बिहार में नए चयनित हेड टीचर गंभीर मानसिक, प्रशासनिक और आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। 13-14 साल की सेवा के बाद जिम्मेदारी संभालने वाले इन प्रधानाध्यापक को गांव और सचिवों का सहयोग, भ्रष्टाचार के लिए दबाव, रसोइया व सहकर्मियों का नाव को ऑपरेशन 5 में अंडा फल व्यवस्था की अव्यवहारिक टैब के ना चलते, स्कूल खर्च अपना जेब से करने, अतिरिक्त बच्चों के दबाव और लगातार निरीक्षण जैसे संकट झेलने पड़ रहे हैं। विभाग हर छोटी गलती पर हेडमास्टर को दोषी ठहराता है। वहीं मूल वेतन न बढ़ने से आर्थिक बोझ और ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह हिल गई है। स्थिति यह है कि कई हेड टीचर रात में सो नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं और मूल कैडर में वापसी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिस्टम ईमानदार तरीके से काम नहीं करने देता, जबकि भ्रष्टाचार के लिए पूरा स्पेस खुला है। इसी विरोधाभास ने उन्हें मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से तोड़ दिया है। ये बात है, बहुत ज़्यादा गलत प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के साथ अभी इस समय हो रहा है। बहुत सारे प्रधान शिक्षक 13 से 14 साल तक सर्विस अपना दिए हैं। एक आस उनको है कि हाँ भाई, आगे चल के हम लोग यहाँ पे बनेंगे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक, तो उस समय हम लोगों का अच्छा इनकम होगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, 70-80 हज़ार 1 लाख रुपया सैलरी मिलेगा, अच्छा से जीवन कटेगा, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद रिटायर भी हो जाएंगे। सरकार से एक आशा थी, लेकिन ज्वाइनिंग लेने के बाद क्या हुआ प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक वाले के साथ, एक तो सैलरी कम दिया जा रहा है, ना 7 पे कमीशन का लाभ दिया जा रहा है, बात बात पे 50,000 जो जमा होता था वो भी खत्म कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे बोला जाता है कि 5 रुपया में अंडा दो। अब भाई, जो 5 रुपया में आज के समय में अंडा मिलता है क्या? इतना महंगाई हो गया है कि अंडा जो है आज 9 रुपया करके मिलता है, और उसके बाद मौसमी फल आता है, बहुत सारा चीज़ आता है, रसोइया का निरीक्षण करना है, ब्लैक बोर्ड सही से है या नहीं है, 50,000 जो जमा होता था प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का, वो भी जो ACS आया है उसको भी ख़त्म कर दिया है। वो अब टीचर के पास जमा रहता है कि टीचर देखेगा, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं देखेगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के साथ। जो लोग कहते हैं कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बन गए हैं तो आराम से बैठ के खाएंगे, ऐसा बात अब नहीं रहा है। अब मॉडर्न ज़माना आ गया है और बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है शिक्षा विभाग। अगर इस समय कोई भी शिक्षक में सबसे ज़्यादा अगर कोई शिक्षक ऐसे हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है तो वो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं। ऊपर में कौन बैठा है? अधिकारी बैठा है। कौन अधिकारी बैठा है? जो यहाँ पे शिक्षा पदाधिकारी आते हैं, BLO आते हैं, या फिर यहाँ पे सबसे बड़ी पद पे जो होते हैं, वो सभी भ्रष्टाचार करते हैं। सरकार भी भ्रष्टाचारी करती है। सब लोग आराम से पैसा अपना कमाते हैं।
लेकिन संकट किस पे पड़ता है? प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के। कौन सा बच्चा आया है, कौन सा बच्चा नहीं आया है, कौन सा टीचर आया है, कौन सा टीचर नहीं आया है, विद्यालय का संचालन सही रूप से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, रसोइया अपना खाना बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। सारे शिक्षक जब घर चले जाएंगे तब आपको जाना है, पूरा स्कूल का देखभाल आपको करना है, और तब सैलरी 30,500, 35,000, बस इसी में गुजारा आप लोगों का चल जाएगा। इस सब को देखते हुए बहुत सारे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक रोते हैं रात को, और यहाँ पे उनका कहना है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि देखिए आप लोगों का जो भ्रष्टाचारी है वो सब हम लोग जानते हैं, सब आप लोगों का खेला जानते हैं। हम लोग अगर पहले टीचर थे तो उसी समय हम लोगों का परिवार और हम खुश थे, आराम से आते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, उसके बाद जाते थे। जब हम विशिष्ट शिक्षक थे या नियोजित शिक्षक थे या विद्यालय अध्यापक थे, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बन गए हैं तो कोई हम लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। इन्हीं सभी को देखते हुए बहुत सारे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का कहना है कि पुराना सेवा में हम जब विशिष्ट शिक्षक थे या नियोजित शिक्षक थे तो हम लोग उसी सेवा में जाना चाहते हैं, हमको प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं रहना है। ये बस नाम का पद है, काम का कोई भी पद नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हालांकि जो बैठक किया गया है उसका अभी तक आप लोगों का आश्वासन नहीं आया है कि इस पे सरकार क्या अपना मुहर लगाएगी। जल्द ही आप लोगों का आ जाएगा, एक भी वीडियो स्पेशल बना करके आप लोगों को समझा दिया जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है इस पे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों का विपक्ष दल के MLAs होते हैं या MLC होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, और अपना जो यहाँ पे 7 पे कमीशन का मुद्दा है या फिर जो आपका बात है उनको बता करके सदन में अपना आवाज उठा सकते हैं, ताकि जो प्रश्न पूछा जाएगा विपक्ष के द्वारा उधर से उत्तर आएगा विधानसभा से, नहीं तो कुछ भी आप लोगों का करने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कोई अगली अपडेट के साथ।